वो किसका है जी? वो वाला कहाँ लिया? नहीं है तो उठा के फेंक दो उसको। उसका मोबाइल निकालो। आज आज सुनो गौर से, आज हम अपनी बात अपने लोगों तक नहीं पहुंचा सकते, नहीं पहुंचा सकते भाई। संजीदगी से सुनो, आज तकलीफ करने नहीं। ठीक से बैठो, टेक लगा के बैठा। तुम लोग दोनों साड़ू है का? ठीक से बैठो, आराम से बैठो। जलसे में आया है, जलसे को मजाक मत बनाओ। आज दुनिया कहां जा रही है, तुम्हारे साथ क्या सुलूक हो रहा है तुमको पता है भाई? आप किस चीज में आगे, किसी मामले में आगे नहीं है, किसी मामले में आगे नहीं है। बस इधर जो नौजवान है, तुमसे एक बात पूछना चाहते हैं। आराम से बैठो बेटा। एक बात, तुम लोग बहुत कायदे से सरकार ताजुल शरिया के नाम पर नारा लगा रहे थे। मुझको फख्र है तुम लोगों पर, फख्र है। मैं भी सरकार ताजुल शरिया का मुरीद हूँ। एक बात बताओ, तुम लोग इस्लाम के लिए जरूरत पड़ेगी तो तुम लोग अपनी जान दे सकते हो? दे सकते हो ना? रुको, अभी तुम्हारा इम्तिहान ले लेते हैं। अभी 2 मिनट रुको, संजीदा होकर के, संजीदा होकर के। अभी तुमको जान नहीं देना है, जान नहीं देना है। इसमें से कितना लड़का है जो खड़ा होकर के कहे शरीयत को जिंदा रखने के लिए कल से हम अपने चेहरे पर दाढ़ी रखेंगे? क्या बात है, बोल कितना लड़का है? देखिए एक लड़का इधर आ बेटा, इसको माला पहनाइए, माला पहनाइए अथर भाई। तुम नारा लगाओ, तुमको इसमें से और कोई नहीं है? और कोई है जो दाढ़ी रखेगा कल से? अरे वाह, खड़ा हो, खड़ा हो। अरे वाह, इधर आओ, इधर आओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसरक़े आला हज़रत, नारे तकबीर। माशाअल्लाह। अब मैं कह सकता हूँ, गुलाम मुस्तफा साहब क्यों यार सीटी मार रहा है? बंद करो। जब हम जवान थे उस वक्त सीटी नहीं मारते थे। मेरी उम्र है सीटी मारने की। ये बात नहीं है रे भाई, मेरे बुढ़ापे का ख्याल करो, बदनाम करके रख दोगे हमको। सीटी मार रहे हैं, मेरा अपना रिकॉर्ड है भाई, सबसे बहुत दूर रहे हैं। अब मैं कह सकता हूँ गुलाम मुस्तफा साहब कि आपका जलसा कराना वसूल हो गया, आपकी मेहनत वसूल हो गई। जलसे को तफरीह का जरिया मत बनाओ, खुदा के वास्ते मत बनाओ। और उन लोगों से कहो जो लोग कहते हैं कि जलसे से क्या फायदा है, जो लोग कहते हैं जलसे से क्या फायदा, उन लोगों को कहो बेवकूफो, जो काम तुम्हारे 40 दिन के चिल्ले में नहीं होता है वो सुन्नियों के एक रात के जलसे में अल्हम्दुलिल्लाह हो जाएगा। ये फायदा है। आपको अब संजीदा होना होगा, तकलीफ नहीं करनी है, आपसे बात करनी है, बात करनी है। अब संजीदा हो जाइए। कहाँ है अदब? मैं अपने नौजवानों से मुखातब हूँ, नौजवान बच्चों से। तुम तो इतना तेज हो कि लेडीज को भी इनाम देते हो नाक पढ़ते हुए, और लेडीज पर कोई ध्यान ही नहीं है तुम लोगों का। क्या शौक है भाई, क्या जज्बा है, क्या होगा इस कौम का, क्या होगा? सुनो गौर से, आज अदब कहाँ है? अदब नहीं है। आज एहतराम कहाँ है? जो बूढ़े लोग हैं पूछिए, जिनकी उम्र 60, 70 साल, वो देखिए एक जई बैठे मेरे बाप की उम्र के हैं, उस उम्र के लोगों से पूछिए। मैं तुमसे आज तकलीफ नहीं, मैं तुमसे बात कर रहा हूं कि आज एहतराम अदब कहाँ है? आज से 20 साल पीछे जाइए, 25 साल पीछे जाइए। अगर मोहल्ले का कोई बाप, चचा, दादा, बूढ़ा घर के दर है, इतनी रात में किसका फोन आ रहा है? बेवकूफ कहीं का। 12 बजे के बाद शरीफ लोगों का फोन आता है रे? तुम टाइम दिया था 12 बजे का, नहीं बोला था कि जलसे में है हम? बंद करो ये सब। तुम्हारे बाप को तुमसे बहुत उम्मीद है कि रिश्ता लगेगा, मेरा बेटा 3 लाख रुपया लड़की के बाप से भीख मांग करके लाएगा। उम्मीद पर पानी फेर रहा है। आराम से बैठो,
संजीदा होकर के बताओ मुझको, संजीदा होकर के, सिर्फ आंसू मत बताओ, जवाब दो। मैं नौजवानों से मुखातब हूं, नौजवान बच्चों तुमसे। ए लड़का इधर सुनो, अदब कहाँ है भाई? अदब कहाँ है? अदब कहाँ है? आज बात बात में कोई भी काम होता है तो आप ये बोलते हैं कि फला काम में हुकूमत की साजिश है, फला काम में हुकूमत की साजिश है, फला काम में फला पार्टी की साजिश है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, तुम मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए नहीं जाते हो, इसमें किसकी साजिश? कहाँ हो तुम यार? खाली हुकूमत को, पार्टी को कोस रहे हो। किसने तुमको रोका है मस्जिद जाने से? किस पार्टी ने रोका है? कोई पार्टी हो भारत में, किसी ने कहा कि तुम मस्जिद मत जाओ? ये किसकी साजिश है? तुम मुसलमान हो, कभी तुमने सोचा कि आज हमारे मस्जिदों से मैक उतारे जो जा रहे हैं, तुम इसके जिम्मेदार हो? तुम जिम्मेदार हो। तुम्हारी मस्जिद में मैक लगी है, सुबह के वक्त मुअज्जिन साहब अजान देते हैं, 2 किलोमीटर तक मैक के अजान की आवाज फैलती है। आने वाला आकर के देखता है कि मस्जिद में 5 नमाजी है। तब ना आवाज उठ रही है कि जब सुबह के वक्त मस्जिद में नमाजी है ही नहीं तो नमाज के लिए सुबह में मैक से अजान देने की क्या जरूरत है? किसको बुलाते हैं? कौन मौका दे रहा है? कौन मौका दे रहा है? कौन है इसके जिम्मेदार? आज आप क्या है? आप इस्लाम को लोगों तक नहीं पहुंचा सकते हैं। मैं कह रहा हूं इतना बड़ा मजमा है, यहां से वहां तक इतना बड़ा मजमा है। मैं कह रहा हूं कि आप दूरी मत बढ़ाओ। तुम्हारा दोस्त हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी मजहब, किसी धर्म का मानने वाला है, दूरी मत बनाओ। अब उसको तुम करीब करो, करीब करो। मेरा मैसेज लो, करीब करो। नौजवान, तुम स्कूल में पढ़ते हो, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, कॉलेज में पढ़ते हो, कोचिंग करते हो, तुम्हारा दोस्त किसी मजहब का हो, किसी धर्म का हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई मतलब नहीं, दूरी मत बनाओ। उसको कहो दोस्त मेरे करीब आओ, मेरे नजदीक आओ, नजदीक आओ। मेरे नजदीक आओगे तब ना तुमको समझ में आएगा इस्लाम क्या है, तब ना तुमको समझ में आएगा मुसलमान क्या है। उसको बुलाओ, बुला के कहो दोस्त याद रखना इस्लाम दहशतगर्दी का मजहब नहीं है। कहना दोस्त मुसलमान दहशतगर्द कौम नहीं है। कहना दोस्त कुरान दहशतगर्दी की किताब नहीं है। अब वो कहेगा कैसे? कैसे? तुम उसको करीब करो, करीब करो। यहाँ उलमाए कराम है, मौलाना गुलाम यासीन साहब किबला और मेरे हाजी गुलाम मुस्तफा साहब, मोहतरम साहब, काफी मेहनत की है। अथर भाई ने, मैं सुबह से कुछ नहीं खाया था, मेरे पसंद का खाना खिलाया। अल्लाह इनके दस्तरखान में बरकतें अता फरमाए। पर बहुत जमाना बदल गया है भाई। पहले मेहमान के आने का इंतजार किया जाता था, अब मेहमान के जाने का इंतजार किया जाता है। कितनी तब्दीली आई है। तो मैं कह रहा था बहुत मेहनत किया इस बूढ़े शख्स ने, गुलाम मुस्तफा साहब ने बहुत मेहनत की है। इनकी मेहनत, इनकी मोहब्बत को सलाम। थोड़ा सा पैर मोड़ लीजिए, टाइम आएगा तो खुद ले जाके पसरवा दिया जाएगा। 4 आदमी हम लोग चलेंगे, 4 आदमी साथ में चलेंगे, बस कलमा शरीफ पढ़ते हुए, है ना, कोई टेंशन नहीं होगा, पसार देंगे और उसके बाद हम लोग चलाएंगे। ठीक है, अभी आपके पास टाइम है, इसलिए आराम से मोड़ के बैठिए। तो मैं ये कह रहा था, सुनो, संजीदा होकर के मैं बात कर रहा हूं। अगर कोई कहे कि कैसे कहते हो कि इस्लाम दहशतगर्दी का मजहब नहीं है, कैसे कहते हो कि मुसलमान दहशतगर्द कौम नहीं है, इतने उलमा बैठे हैं। मौलाना गुलाम मुस्तफा साहब एक बात बताइए, नमाज से पहले क्या करते हैं? बोलो जोर से। वजू बनाते हैं। आप बताइए, आप सदर मुदर्रिस हैं, क्या वजू में ज्यादा पानी बहाना जायज है? तो बोलो कि वजू में ज्यादा पानी बहाना जायज है? जोर से बोलो, जायज है। अब यही तो मैं कहता हूं, तुम्हारा दोस्त
हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, उसको करीब बैठा के बोलो क्या दोस्त हमारे इस्लाम को समझो, मेरे मुस्तफा के फरमान को समझो, अब फैसला तुम करो कि जो मजहब, जो दीन, जो इस्लाम वजू में ज्यादा पानी बहाने की इजाजत नहीं देता है, तो फैसला करो कि वो मजहब, वो दीन, वो इस्लाम बेगुनाहों का खून बहाने की हर किसी इजाजत समझाना होगा इस्लाम को। आज अदब कहाँ है, आज एहतराम कहाँ है? ये शान अली साहब की शान है, ये गया की आन है, खान साहब हैं। मैं दो ही लोगों से डरता हूँ, एक सैयद के बद्दुआ से, दूसरा खान के जलाल से, दो ही आदमी से। तो ये तीसरे से मुझको डर नहीं लगता है। सुनो, गौर से सुनो, आज अदब नहीं है, माफ करना मेरा नौजवान, आज अदब नहीं है। बूढ़े लोग से पूछो, वो बूढ़े हैं आज से 20 साल 25 साल पीछे जाइए, घर के दरवाजे पर कुर्सी लगाकर अगर बाप बैठा हो, चचा बैठा हो, दादा बैठा हो, मोहल्ले का कोई बुजुर्ग बैठा हो, तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वो सामने से गुजर जाए। जो बूढ़े लोग हैं पूछिए, अगर गलत बोल रहे हैं तो बताइए, हिम्मत नहीं होती थी भाई। लड़का झांक के देखता था, अंदर चल जाता, बोले चलो, बोले नहीं अब्बा बैठे हुए हैं, चलो, नहीं चचा बैठे हुए हैं, चलो, कहा नहीं दादा बैठे हुए हैं, नहीं जाता था, रास्ता बदल लेता था। और आज चचा कुर्सी पर बैठा है, भतीजा वहीं पे खैनी ठोक रहा है। हंसो मत, संजीदगी से मेरी बात को सुनो और जवाब दो। कहां ले जा रहे हो तुम समाज को, कहां ले जा रहे हो माशरे को? चचा बैठा है, भतीजा खैनी ठोक रहा है, और चचा इतना पढ़ा लिखा कि वो भतीजे को कह रहा है बेटा थोड़ा बढ़ा के। किसने बच्चों को बदतमीज बनाया? जवाब दो। क्या किसने बदतमीज बनाया? कहाँ है अदब, कहाँ है अखलाक? अगर खुदा की कसम मुसलमान अपने नबी के फरमान पर अमल कर ले तो वो दुनिया के पीछे नहीं भागेगा, बल्कि दुनिया उसको पीछे भागा करेगा। तुम अपना किरदार पेश करो ना, एक झलक देखो अपने नबी की सीरत की। जलसे में आए, नारे तकबीर, गौस का दामन, खाजा का दामन मार देंगे, फेर देंगे, चीर देंगे, बर्बाद कर देंगे। इसी का नाम है जलसा, इसी का नाम है जलसा। आज तुम्हें एहसास नहीं हो रहा है, एहसास होगा, एहसास होगा। अपने नबी की सीरत की एक झलक देखो, कैसे इस्लाम हम तक पहुंचा है। तुम्हारे तिरंगा खाने से इस्लाम नहीं बढ़ा है, सिर्फ मुहर्रम में ढोलक बजाने से इस्लाम नहीं बढ़ा। आज तुम हो कि अगर किसी गैर मुस्लिम का जुलूस, विसर्जन, माफ कीजिए अगर मेरी बात बुरी लगे तो माफ कर दीजिएगा, और नहीं भी माफ कीजिएगा तो मेरा कुछ कर नहीं लीजिएगा, इसी बात चले जाएंगे हम। आज सुनो संजीदा होकर के, बुजुर्ग शख्सियत हजरत कारी कमाल साहब तशरीफ रखे हैं, मैं तकरीर नहीं बात कर रहा हूं। आज अगर किसी गैर मुस्लिम का प्रोसेशन, जुलूस मुस्लिम मोहल्ले से, अब मस्जिद के बगल से अगर गुजरता है गाते बजाते, तो आप कहते हैं जान दे देंगे, जुलूस नहीं जाने देंगे। मौका तो तुमने दिया है, तुमने दूसरे को रोकते हो। कभी अपने बारे सोचा? तुम्हारे घर से जो बारात निकलती है, शादी होती है,
मस्जिद के बगल से तुम हिजड़ों की तरह नाचते हुए जाते हो। कौन रोकेगा तुमको, बोलो कौन रोकेगा? शादी में बारात जा रही है, मस्जिद है, नाच रहे हो हिजड़ों की तरह, गाना बजा रहे हो। मुहर्रम का महीना आया, जुलूस निकाल रहे हो, डंका बजाते हुए मस्जिद के बाहर बगल से गुजर रहे हो। गैरों को मौका तुमने दिया है, तुमने दिया है। वो लोग देख रहे हैं कि जब मुसलमान खुद अपनी मस्जिद का एहतराम नहीं करता है तो हमको इसकी मस्जिद का एहतराम करने की क्या जरूरत? क्या बात, क्या बात। अगर तुमने जहन बदला होता, मिजाज बदला होता, तो आज ये दिन देखने की जरूरत नहीं पड़ती। बस कीजिए, बस कीजिए, अपनी उम्र का ख्याल रखिए। एक बात और बताओ, एक बात और। मैंने पहले कहा कि आज तकरीर नहीं करनी है मुझको। एक बात बताओ, हंसो मत, वरना रोगे कोई आंसू पोंछने वाला नहीं होगा, कोई आंसू पोंछने वाला नहीं होगा। इतना बड़ा मजमा है, इधर भी लोग हैं, इधर भी लोग हैं, इधर भी लोग हैं। संजीदा होके बताओ, रमजान का महीना आ रहा है। हजरत कारी कमाल साहब, गुलाम मुस्तफा साहब, माना गुलाम यासीन साहब, तबीब साहब, और ये हमारे उलमाए कराम आइम्माए मसाजिद बैठे हैं। अक्सर जुमा में मस्जिद के माइक से, सुनो गौर से, अक्सर जुमा में मस्जिद के माइक से जुमा में ऐलान होता है कि हजरात, एक शख्स आए हुए हैं, गरीब आदमी है, उनकी बेटी की शादी है, वो मस्जिद के दरवाजे पर आपको खड़े हुए मिलेंगे, जिससे जो हो सकेगा आप उसकी मदद कर दीजिएगा। बोलो ये ऐलान होता है कि नहीं? जोर से बोलो। अगर होता है तो जवाब दो। कौन है वो जालिम जिसने लड़की के बाप को मस्जिद के दरवाजे पर खड़े होकर भीख मांगने पर मजबूर किया? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बात है, क्या करने जिंदा। कौन है वो जालिम, कौन है जिम्मेदार? तुम नारा लगाते हो, बंद करो नारा, तुम्हारे नारे की जरूरत नहीं है। रोओगे सिर्फ एक साल में शादी के नाम पर, बेटी के शादी के नाम पर 50 करोड़ की जमीन बेटी के बाप ने लड़के की मांग पूरी करने के लिए अपनी जायदाद को बेच दिया है। क्या दिखाओगे एनआरसी में कागज? कहां से लाओगे जमीन के कागजात को? कौन है वो जो लड़की के बाप को जमीन बेचने पर मजबूर करता है? बोलो, जवाब दो। तुम्हारे आहवा की जरूरत नहीं है, नारे की जरूरत नहीं है। मैं तो देखता हूं इलाके से हमारी बच्चियां, हमारी बेटियां भाई रामपुर जा रही है, मुरादाबाद जा रही है, बरेली जा रही है। बोलो ऐसा होता है कि नहीं होता? बोलो इलाके से जाती है कि नहीं? कहां जा रही है? रामपुर। कहां जा रही है? मुरादाबाद। कहां जा रही है? बरेली। क्यों जा रही है? क्या इस इलाके के जितने लड़के हैं सब हिजड़े हो चुके हैं या नामर्द हो चुके हैं? आखिर क्या कसूर है उन बच्चियों का जिनको रामपुर, मुरादाबाद, बरेली जाने पर मजबूर किया जाता है? जवाब दो। तुमको जवाब देना होगा, नारा लगाने वालों, जवाब दो। इतना बड़ा मजमा है, क्या कसूर है इन बच्चियों का जिसको इतनी दूर मां से किया जा रहा है?
बाप से किया जा रहा है, भाई से किया जा रहा है, बहन से किया जा रहा है। अब तुम हो कि जलसे में नारा लगा रहे हो, 11वीं मना रहे हो, 12वीं मना रहे हो। 6 रजब के मौके से गरीब नवाज के नाम पर करोड़ों रुपए के देख की फातिहा करवा देता है मुसलमान। किसी को देखो 10,000 की गरीब नवाज के मजार पे चादर चढ़ा रहा है, 5,000 की, 20,000 की। एक आदमी भी अपने बड़े मजमे में खड़े होकर बोल दे या स्टेज पर उलमा है वो बोल दे कि तुम्हारे 10-20 देख फातिहा करा के बांट देने से या गरीब नवाज के मजार पर 10-20 हजार की चादर चढ़ा देने से बोलो क्या गरीब नवाज तुमसे राजी हो जाएंगे? कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। और मैं कहता हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ स्टेज से उलमा मौजूद है कि जो 10-20 हजार की चादर गरीब नवाज के मजार पर चढ़ाते हो, कोई जरूरी नहीं है कि गरीब नवाज राजी हो जाए। अगर उसी 10-20 हजार रुपए को मदरसा नूरिया कादरिया के गरीब यतीम बच्चे के पीछे खर्च कर दोगे तो गरीब नवाज भी राजी होगे, खुदा भी राजी होगा। रसूल बाबा नारे हाथों को लहरा के नारे गुंबदे खतरा कौन अल्लामा आसिफ इकबाल साहब किबला मुसलमाना ने मेरा अब नारा लगा रहे हैं। किस बात के मुसलमान हैं? किस बात के मुसलमान हैं भाई? कैसे मुसलमान है? कहाँ है तुम्हारा अखलाक? कहाँ है अखलाक? देखोगे इस्लाम कैसे फैला? 2 दुकान है, सुनो इधर सुनो लड़का, इधर सुनो। 2 दुकान है, एक मुसलमान की दुकान है और एक यहूदी की दुकान है। गौर से सुनो, तकलीफ नहीं बात कर रहा हूँ। 2 दुकान है। शाम का वक्त हुआ, एक यहूदी एक मुसलमान की दुकान पे आया और एक फहरिस्त दिया कि फला 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 सामान मुझको दिया जाए। मुसलमान ने देखा, देख के मुस्कुराया, कहा ऐसा करो कि तुम उस दुकान पे चले जाओ। कहा क्यों? मैं यहूदी हूं इसलिए यहूदी की दुकान पर भेज रहे हो? तुम मुसलमान हो, यहूदी को सामान नहीं दे सकते? मैंने तेरे नबी की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में नहीं डाला इसलिए सामान नहीं देना चाहते हो? मैं तेरे नबी का कलमा नहीं पढ़ता इसलिए सामान नहीं देना चाहते हो? मैं मुसलमान नहीं हूँ इसलिए सामान नहीं देना चाहते हो? उस मुसलमान ने मुस्कुरा के कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कहा कैसा है? कहा जरूरत मुझको भी है, जरूरत उसे भी है, बच्चे मेरे भी हैं, बच्चे उसके भी हैं। हमारा मजहब ये सिखाता है कि पहले पड़ोसी को खिलाना फिर बाद में अपने खाना। मेरी दुकानदारी बढ़िया हुई है, दुकानदारी उसकी दुकानदारी बढ़िया नहीं हुई है। अगर रात में उसके बच्चे भूखे सो गए तो कल मैदान क़यामत में मैं अपने परवरदिगार को क्या जवाब दूं? कैसे मुसलमान था वो तुम सिर्फ नारे लगाने के लिए पैदा हुए हो। इसका असर देखोगे थोड़ी देर के बाद वो शख्स, वो यहूदी मुसलमान के दुकान पे आता है और मुसलमान से कहता है, मुसलमान ने कहा मैंने तुमको वहां भेजा था, यहाँ आ गए? उसने कहा माफ करो, सामान वहां से लेके जाऊंगा और ईमान यहाँ से लेकर के जाऊंगा। क्यों? तुम्हारे ऊपर कोई प्रेशर, कोई दबाव? कहा नहीं, मुझे ऐलान करने दो कि जब मुसलमान इतना अच्छा है तो इसका इस्लाम कितना अच्छा होगा, इसका दीन कितना अच्छा होगा, इसका नबी कितना अच्छा होगा। वो किताब लाओ, वो अखलाक पेश करो। कहा तुम्हारे अखलाक से इस्लाम फैल रहा है? खाली हुकूमत की जिम्मेदारी ना। होश में आओ और अपनी मस्जिदों को खुद बचाने की कोशिश करो। कबल इसके तुम्हारी मस्जिद से मैक उतार दिया जाए, तुम सुबह की नमाज में नमाजियों से अपनी मस्जिद को भर दो।
ताकि देखने वाले को समझ में आए कि नहीं, मस्जिद से अजान इसलिए पुकारी जाती है ताकि दूर दूर से लोग नमाज पढ़ने के लिए आए। होश में आओ, किसी को जिम्मेदार मत दो, तुम खुद जिम्मेदार हो। अरे कभी अपने नबी की जिंदगी का तो मुताला किया होता? आओ अपने नबी की सीरत की एक झलक देखो, एक झलक देखो, एक झलक। जब बज़ाहिर मुस्तफ़ा दुनिया से तशरीफ ले गए तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अम्मी आयशा के पास आए और अम्मी आयशा से पूछा, ए आयशा एक बात बताओ, कोई ऐसा काम बताओ जो मुस्तफ़ा करते थे जिसका इल्म हम लोगों को नहीं है। गौर से सुनना। अम्मी आयशा ने अर्ज किया कि नमाज फज्र के बाद मुस्तफ़ा जाने रहमत मेरे हुजरे में तशरीफ लाते और मुझसे फरमाते कि आयशा खीर बनाओ, खीर बनाओ और खीर को गला देना, चावल को गला देना। मैं खीर तैयार रखती, ये देखिए ये प्याली है, इस प्याली में मुस्तफ़ा जाने रहमत खीर लेते और खीर लेकर के इधर चले जाते। कहाँ जाते, किसके पास जाते, कौन खाता, किसको खिलाते, ये अल्लाह जानता है और रसूलुल्लाह जानते हैं। जब वापिस आते तो प्याली खाली रहती। अम्मी आयशा से हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, एकदम संजीदा होकर के सुनो कि आयशा कल नमाज फज्र के बाद, ए बाबू कहाँ जा रहे, कहाँ जा रहे, कहीं जा रहे, कोई दिक्कत, मत जाइए, मत जाइए। खुदा की कसम अब जरूरत है नौजवानों को आगे आने की, नौजवानों को आएगी। जिस दिन हमारा नौजवान आगे आएगा, हर मोहल्ले में एक मीटिंग करो, तय करो कि जो हमारे मोहल्ले में शराबी होगा, शराब पिएगा, मुसलमान कोई उसके बारात में शिरकत नहीं करेगा। ये तरीक चला। तुम कहोगे कि मौलाना साहब करे, ठीका लिया है मौलाना साहब। जब गर्दन कटाने की बारी आएगी, मौलाना साहब आप लोगों को आना चाहिए आगे। कभी इलेक्शन के वक्त पूछा कि मौलाना साहब वोट किसको दे? कभी अपने इमाम से पूछा नहीं। जब सर कटाने की बात आएगी, क्या मौलाना, क्या मौलाना, क्या मौलाना, क्या रे, क्या मौलाना रे, क्या क्या मौलाना। मौलाना लोग को कुछ करना चाहिए। 2% मदरसा में पढ़ने वाले, 2% मदरसा में पढ़ने वाले ये कुछ करेंगे तो 98% स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले भाड़ झोंकेंगे। नहीं गलत बोल रहा हूं तो बताइए। सारी जिम्मेदारी 2% पर, 98% की जिम्मेदारी क्या होगी? हाँ, 100% अगर मदरसे में बच्चे पढ़ने लगे, ना कोई गरीब की बेटी खुदकुशी करेगी, ना किसी गरीब बाप के आपको शादी के मौके से जमीन बेचने की नौबत आएगी। बढ़ा दो, बनाओ ऑफिस, बनाओ कारी, बनाओ आलिम। देखो बेगर बाजा की शादी करता है कि नहीं? हाथ जोड़ेंगे, हाथ जोड़ेंगे, बोलो तो तुम्हारा पांव पकड़ेंगे। हाथ जोड़ेंगे, बोलो तो पांव पकड़ेंगे। हम अपनी जिंदगी जी चुके हैं, 50+ पार कर गए। 10 साल, 15 साल, 20 साल यही रहना है। इन नौजवानों के बारे में, इन बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचो। बचा लो अपने इन बच्चों को, हाथ जोड़ेंगे, बचा लो, बचा लो इन बच्चों की जिंदगी को। हाथ जोड़ेंगे, पांव पकड़ेंगे, बचा लो। बंद कर दो 200 लोगों को बारात लेकर जाना, बंद कर दो। हाथ जोड़ेंगे, बंद कर दो डीजे बजाना, बंद कर दो पटाखा छोड़ना। 10-20 लोगों के साथ मस्जिद मदरसा में निकाह करो और इन तमाम चीजों का पैसा बचाकर अपने बच्चों के तालीम के पीछे खर्च करो।
कर दो, तब देखो माशरे में इनकलाब पैदा होता है। या बहुत बड़ा पैगाम है माशाल्लाह। कितने बच्चे हमारे वकील हैं? कितने बच्चे हैं? 0 है। जज के सामने कौन बहस करेगा शरीयत के मुकाबले में? आपके पास वकील नहीं है। अगर हमारा नौजवान वकील होता तो जज के सामने सीना ठोक करके अपनी शरीयत को उसके मेज पर रख करके बात करने की हिम्मत करता। कितने मजिस्ट्रेट हैं हमारे यहाँ, कितने जज हैं, कितने आईएएस है, कितने आईपीएस है। बहुत खुशी हुई थी मुझको, कारी कमाल साहब कलकत्ता से मुझको हवाई जहाज से लखनऊ जाना था। बताना ये मकसद नहीं है कि हम हवाई जहाज से सफर करते हैं, ये मत समझिएगा। लाइन में लगा हुआ था, बस जहाज में के अंदर दाखिल होना था। एक नौजवान लड़का 30 से 32 साल का, सादा शर्ट, सादा पैंट पहने हुआ, टाई लगाया, हाथ में अटैची। जब करीब से गुजरा तो उसने कहा अस्सलाम वालेकुम हजरत। मैं समझ गया कि ये पढ़ा लिखा आदमी है। अगर कम पढ़ा लिखा रहता तो कहता सलाम अलैकुम मौलाना। साहब भी नहीं बोलता। हाँ, डॉक्टर को डॉक्टर साहब, मास्टर को मास्टर साहब, खान को खान साहब, सदर को सदर साहब, सिगरेटी को सिगरेटी साहब, और अपने उलमा को कहेगा क्या मौलाना इधर। मौलाना साहब तुम्हारा बाप बोलेगा। जाओ ना डॉक्टर के पास और कहो डॉक्टर एक्सपायरी डेट की दवा चला दे। इमाम के पीछे हाथ धो के नहीं, नहा धो के पड़े रहते। लिख के रख लो, लिख के। अगर तुम्हारा रवैया इन उलमा के साथ, मदरसे के साथ यही रहा तो 20 साल के बाद कोई जनाजे की नमाज पढ़ने वाला तुमको नहीं। जो कौम का रवैया है अपने उलमा के साथ, इन उलमा को गिरी हुई नजर से देखते हो। याद रखना, किसी भी मस्जिद का इमाम हो, इमाम इमाम होता है, किसी के बाप का गुलाम नहीं होता। मत दो इन लोगों को टेंशन, मत दो अपने इमाम को टेंशन, वरना नुकसान तुम्हारा होगा। इमाम को टेंशन दोगे मगर इसको टेंशन दोगे, नुकसान तुम्हारा होगा। कैसे? खूब टेंशन दे दिया इमाम साहब को, खूब टेंशन दे दिया। इमाम साहब टेंशन में है, 200 रुपया की जलेबी लेके आया, कहा मेरे अब्बा के नाम से फातिहा कर दीजिए। अगर इमाम साहब टेंशन में अपने अब्बा के नाम से कर दिए तो बोलो क्या होगा? तो और टेंशन इन लोगों को दिया तुमने 200 रुपया, इसलिए टेंशन मत दो। उसने सलाम किया, सुनो, कहा सलाम अलैकुम हजरत। मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम। कहा हजरत कहाँ जाएंगे? मैंने कहा लखनऊ। कहा किस फ्लाइट से? मैंने नाम बताया, कौन सी फ्लाइट थी याद नहीं है, फला फ्लाइट से। उसने हाथ मिलाया, कहा तशरीफ लाइए, माँ बाप की दुआ से इसका पायलट मैं ही हूँ। कहा तशरीफ लाइए, माँ बाप की दुआ से मैं ही पायलट हूँ। खुशी से आंख में आंसू आ गए, सीना चौड़ा हो गया, सीना चौड़ा हो गया। मेरी कौम का बच्चा हवाई जहाज चला रहा है, मेरी कौम का बच्चा हवाई जहाज चला रहा है, हेलीकॉप्टर चला रहा है, और इस इलाके के कौम के बच्चे पबजी चला रहे हैं। अरे शर्म से डूब के मर जाओ, हंसते हो, बेगैरत बेहया हो। वाह, किसी ने बच्चों को मोबाइल खरीद के दिया? किसी ने दिया? हंसते हो। जिन बच्चों के हाथों में कलम होना चाहिए, जिन बच्चों के हाथों में किताबें होनी चाहिए, आज उसके बाप ने, भाई ने उसके हाथ में मोबाइल चला के थमा दिया। अगर बच्चा बिगड़ता है तो इसका जिम्मेदार उसका बाप है और उसका गार्जियन। कब मिजाज बदलोगे? कब आगे बढ़ोगे? तुम कब आगे बढ़ोगे? कब बचाओगे अपने समाज को? मैं मुबारकबाद देता हूं गुलाम मुस्तफा साहब आपको
मुबारक। अरे हम घूमेंगे ना, आप कहाँ टेंशन ले रहे हैं? बेवकूफी वाला काम कर रहा है। हम घूमेंगे ना इधर। 30 साल से तरावी पढ़ा रहे हैं, हम हाफिज हैं, खुदा हाफिज थोड़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह 30 साल से तरावी पढ़ा रहा हूँ। रमजान का महीना, कारी कमाल साहब से पूछिए, 2 तरह के हाफिज मैदान में आएंगे। अल्लाह अकबर। ये बेवकूफ खुश है कि कारी साहब हमारा हाफिज जो है वो सर्रा पढ़ा रहा है, सर्रा मार रहा है। अरे बेवकूफ, वो सर्रे मार रहा है। 18 वाला 23 में मार दे रहा है, 23 वाला 18 में मार दे रहा है। ये शौक है। क्या होगा उस कौम का जो कौम कुरान सुनने के लिए 2 घंटा मस्जिद में खड़ा होने को तैयार नहीं है? क्या होगा उस कौम का? उसी हाफिज से खुश। अगर हाफिज साहब ने ठहर के पढ़ाया, अभी 2 साल पहले एक हादसा हुआ, सुनिए। रखो इमाम को 5000 तनख्वाह में, राज मिस्त्री रिटायर मिलेगा तुमको। उसको क्या मसला मालूम? 2 साल पहले फोन आया मेरे पास कि बताइए तरावी की नमाज हुई कि नहीं हुई। मैंने कहा क्या हुआ? हाफिज साहब तरावी पढ़ाते हैं ना, बोलते हैं पहली रकत में सजदा है, जहाँ पे आए थे सजदा है ताकि लोग रुकू में नहीं जाए, सजदा में चले जाए। हाफिज साहब नए फारिग हुए थे, उन्होंने कहा पहली रकत में सजदा है। पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ गए तो वो सजदे वाली आयत इमाम साहब को याद थी। जैसे आगे बढ़े, इमाम साहब पीछे से कहते हैं सजदा है। अल्लाह नहीं करा, 5000 में रखा इमाम। अभी भी बेचारा नया था, ना तजर्बा कर, इसने कहा सजदा है। हाफिज साहब ने कहा ठीक, रखो 5000 में इमाम। तो क्या होगा? क्या होगा? कहाँ जा रहे हो? किधर जा रहे हो? आप सुनो सब बनाओ, डॉक्टर, इंजीनियर, फलासफर, प्रोफेसर, साइंसदान सब बनाओ, मगर सबसे पहले अपने बच्चों को कुरान की तालीम दो, इस्लाम की तालीम। इसलिए कि तबीब साहब ये आदमी क्या क्या करेगा रे भाई? अनाउंसरी ये कर रहे हैं, स्कूल का पैसा ये उठा रहे हैं, और सुनने के अब टूर के पीछे पड़ गए। सारा काम अब मुख्यमंत्रियों इसको बना दीजिए। आजकल स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, कोचिंग में, इन सब जगहों में भी बच्चों के ईमान और अकीदे को कारी साहब लूटा जा रहा है। हर जगह कारी कमाल साहब नहीं मिलेंगे, हर जगह मौलाना गुलाम यासीन साहब नहीं मिलेंगे, हर जगह गुलाम मुस्तफा साहब नहीं मिलेंगे। सुनो, एक स्कूल में पढ़ाई हो गई, एक मास्टर ने बच्चों से कहा कि बच्चों, जो किताबें पढ़ानी थी मैंने पढ़ा दी, अब मैं सोचता हूँ कि सब्जेक्ट से हटकर कुछ दीन इस्लाम की बात हो जाए। बच्चों ने कहा ठीक है सर। उसने एक लड़के को आवाज दी, इसको कान के जड़ में मारो, सोने की बीमारी नींद आ रही है तो कब्रिस्तान में जाकर पढ़ाई मारो। बच्चा है मेरे सामने सो रहा है, इतनी हिम्मत है? पढ़े अल्लाह ले ना, समझ में आ जाएगा। आप जब बैठो, आज से सो रहा है, मैंने एकदम हम मैच में खड़े, हिम्मत सो जाओ। सुनो कैसे ईमान को लूटता है। कहा बच्चों कुछ खारजी बात हो जाए। कहा ठीक है। उसने एक बच्चे को आवाज दी, कहा अख्तर, कहा यस सर, यहाँ आया। अब उसने अपने बच्चों से कहा, गौर से सुनना, कि बच्चों अख्तर नजर आ रहा है? तमाम बच्चों ने कहा हाँ सर अख्तर नजर आ रहा है। कहा बैठ जाओ। उसने दूसरे बच्चे को आवाज दी, कहा अकबर,
कहा यस सर। कहा यहाँ आया। कहा बच्चों अकबर नजर आ रहा है? कहा सर नजर आ रहा। कहा बैठ जाओ। उसने तीसरे बच्चे को आवाज दी। कहा असगर? कहा यस सर। कहा यहाँ आओ। कहा बच्चों असगर नजर आ रहा है? कहाँ नजर आ रहा है? माज़अल्लाह। अब देखिए उसने कैसे जहन बच्चों का भटकाया। कहा बच्चों तुम में से किसी को नबी नजर आ रहे हैं? तमाम बच्चों ने कहा मास्टर साहब नहीं आ रहे हैं। तो उसने कहा अख्तर है इसलिए नजर आ रहा है, अकबर है इसलिए नजर आ रहा है, असगर है इसलिए नजर आ रहा है। माज़अल्लाह उसने कहा बच्चों नबी नहीं है इसलिए नजर नहीं आ रहे हैं। एक बच्चा खड़ा हुआ। कैसा? जिसने कारी कमाल साहब जैसे लोगों की कुछ दिन जूतियां सीधी की थी, जिसने कुछ दिन मौलाना गुलाम यासीन साहब जैसे और गुलाम मुस्तफा साहब जैसे लोगों की सोहबत में बैठा था। कहा सर। कहा बोलो। कहा मैं भी कुछ बोलना चाहता हूँ। कहा बोलो। कहा कि नहीं जहां से आप बोल रहे हैं वहीं से बोलूंगा। कहा ठीक है। आया। अब इसने दोस्तों से कहा अपने क्लास के लड़कों से कि दोस्त एक बात पूछे। कहा पूछो। कहा दोस्तों मास्टर साहब नजर आ रहे हैं? तमाम बच्चों ने कहा हाँ मास्टर साहब नजर आ रहे हैं। फिर इसने पलट के पूछा दोस्तों मास्टर साहब की अकल नजर आ रही है? बच्चों ने कहा नहीं आ रही है। कहा रहेगी तब ना आएगी। मास्टर आपने से गरम। कहा मेरा शागिर्द होकर गुस्ताखी करता है। बच्चे ने कहा मास्टर नबी का कलमा पढ़कर और नबी की शान में गुस्ताखी करता है। मास्टर ने कहा कि अकल है। बच्चे ने सीना ठोक के कहा मास्टर नबी है। मास्टर ने कहा नबी है तो देखा। बच्चे ने कहा अकल है। कहाँ है? आगे है, पीछे है, दाएं है, बाएं है, भाई ये कहाँ है? कहा अकल है। बच्चे ने कहा धीरे बोलो नबी है। कहा दिखाओ। कहा पहले तुम अकल दिखाओ। उसने झल्ला के कहा अकल है मगर अकल को देखने के लिए अकल की जरूरत है। कहा मास्टर फिर से बोल। कहा अकल को देखने के लिए अकल की जरूरत है। बच्चे ने कहा मास्टर नबी को देखने के लिए इसके आला हज़रत की जरूरत है। तो तुम पुकार के कहोगे तू जिंदा है वल्लाह मेरी चश्मे अब आखिरी बात, क्योंकि वाकई में नहीं आ रहा था, मेरी तबीयत गड़बड़ा गई थी। हम बहाना वाना नहीं करते हैं। मैंने हाजी गुलाम मुस्तफा साहब से कहा कि छोड़ दीजिए पटना से। इन्होंने कहा कि यहीं आके आप मर गए मगर आना होगा। आ गए। मुझको यकीन भी नहीं था कि इतनी देर बोल लेंगे, मगर मेरी क्या सलाहियत, मेरी माँ की दुआ बोल रही है, मेरे बाप की दुआ बोल रही है। आखिरी बात संजीदा हो। आखिरी बात बहुत कम हुआ है, मगर अब भी संजीदा होकर सुनो। अब भी हमारे समाज में लेन देन का माहौल अभी भी है या नहीं? है। जोर से बोलो है या नहीं? है। शबाब है तो नहीं कैसे है?
सुनो संजीदा होकर के। अफसोस आता है, आपको एहसास नहीं है कि आज, गौर से सुनो, इधर देखो, इधर देखो भाई, अल्लाह सलामत रखे, गौर से सुनो। आपको एहसास नहीं है कि आज हमारी बच्चियां दूसरों के साथ भागने पर मजबूर हो रही है? बोलो ऐसा हो रहा है क्या? कौन है इसका जिम्मेदार? बहुत आसानी से तो बोल दिए कि हो रहा है, हो रहा है। जिम्मेदार है कौन? बोलो, किसके ऊपर जिम्मेदारी है? रोना आता है, रोना आता है। आज हमारी बच्चियां सुसाइड, खुदकुशी करने पर मजबूर हो रही है। जिम्मेदार कौन है? कभी तुमने सोचा है जिस गरीब बेटी के बाप के पास जमीन नहीं है, वो किस तरह से अपनी रात रोकर गुजारता है? रिक्शा चलाता है, मजदूरी करता है, रात में घर पे आता है, बिस्तर पे सोता है, नींद नहीं आती है कि मेरे पास जमीन नहीं है, अपनी बेटी को दुल्हन कैसे बनाएंगे? मेरे पास पैसा नहीं है, सुहागन कैसे बनाएंगे? अल्लाह अकबर। कभी तुमने सोचा, फिर हाथ जोड़ेंगे मुसलमान, कभी तुमने सोचा एक गरीब की बेटी कितने बार जीती है, कितने बार मरती है? कभी उन गरीब बच्चियों से जाकर के पूछो। मोटरसाइकिल मांगने वालों, भिखमंगों, गाड़ी का जो डिमांड करने वालों, बेहयाओं, सोचो, कभी तुमने सोचा है एक गरीब की बेटी कितने बार जीती है, कितने बार मरती है? जब किसी के हाथ में मेहंदी लगती है, एक गरीब की बेटी तड़पती है। जब किसी को सुहागन बनते देखती है, एक गरीब की बेटी तड़पती है। जब किसी के घर से शादी की डोली उठती है, एक गरीब की बच्ची चादर तान के सिसक सिसक कर रोती है। जब किसी को सुहागन बनते देखती है, एक गरीब की बेटी तड़पती है। मुसलमान नौजवान रोती है, बिलखती है। दिल पे हाथ रख के सोच, कयामत का मैदान होगा, ये गरीब बच्चियां जब अपने आका की बारगाह में जाकर अर्ज करेगी, या रसूल अल्लाह वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, अल्लाह ने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा था। मेरे मुस्तफ़ा, हम गरीब बच्चियों का कसूर क्या था कि मेरे हाथ पीले ना हो सके? हे मेरे मुस्तफ़ा, हम गरीब बच्चियों का कसूर क्या था कि हम सुहागन ना बन सके? ए मेरे मुस्तफ़ा, हम गरीब बच्चियों का कसूर क्या था मेरे घर से शादी की डोली ना उठ सकी? जब ये गरीब बच्चियां रो रो कर अपने आका की बारगाह में अर्ज करेगी, या रसूल अल्लाह, हम गरीब बच्चियों के बाप के पास जमीन नहीं थी कि जमीन बेचकर मांगे पूरी कर सके। मेरे मुस्तफ़ा, ये नारा लगाने वाले लोग हैं। मेरे मुस्तफ़ा, ये जलसा करने वाले लोग हैं। मेरे मुस्तफ़ा, ये 12वीं में जुलूस निकालने वाले लोग हैं। मेरे मुस्तफ़ा, ये 11वीं मनाने वाले लोग हैं। मेरे मुस्तफ़ा, इन लोगों ने शादी इतनी महंगी कर दी थी कि हम सुहागन ना बन सके। इन लोगों ने शादी इतनी महंगी कर दी थी कि मेरे बाप के पास प्रॉपर्टी नहीं थी कि उसे बेचकर हमको दुल्हन बनाता। हे मेरे मुस्तफ़ा, ये नारा लगाने, ये जलसा करने वाले, ये जुलूस करने वाले, बोल मुसलमान, बोल, कौन सा चेहरा लेकर अपने मुस्तफ़ा के करीब जाओगे? कौन सा चेहरा लेकर कौसर के करीब जाओगे? कौन सा चेहरा लेकर मिजान के करीब जाओगे? क्या जवाब दोगे अपने मुस्तफ़ा को? क्या जवाब दोगे अपने आका को? इसलिए आज का इस जलसे से आज सिर्फ एक बार तुम्हें एक मैसेज देता है, एक पैगाम देता है। ऐ लोगों, मांगो 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 मांगो, जितना चाहो उतना मांगो, मगर आज के बाद अगर मांगना होगा तो लड़की के बाप से नहीं मांगना, बल्कि सजदों के जरिए अपने परवरदिगार से मांगना, अपने रब से मांगना। जितना मांगोगे
अल्लाह ताला उनसे ज्यादा अता करे। वाह 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 वाह। बोल मैं सही बोल रहा हूँ या गलत? जोर से बोलो सही या गलत? हमारा अकीदा है कि मेरे नबी जिंदा हैं। जोर से बोलो मेरे नबी, जोर से बोलो मेरे नबी, जोर से बोलो मेरे नबी। ये अकीदा है और मैं सही बोल रहा हूँ। तो इतने बड़े मजमे में ये मेरे जलसे की तहरीक है। इतने बड़े मजमे में है कोई ऐसा कुंवारा दीनदार लड़का जिसकी शादी नहीं हुई, वो खड़ा होकर कहे कि हम कुंवारा हैं, मगर आज के जलसे में वादा करते हैं लड़की के बाप से कोई जहेज का मुतालबा नहीं करेंगे। है कोई लड़का इतने बड़े मजमे में? अरे वाह, सुभान अल्लाह। ये बहुत लड़का खान लोग है। 3 ही लड़का, 4 5 लड़का, 6 लड़का, 7 लड़का। तुम लोग आगे आ जाओ बेटा, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। खड़ा होके मुंह उधर करो ताकि भीख मंगों को समझ में आए। चेहरा उधर करो, उधर करो। चांद मल्टीमीडिया कहाँ सोया हुआ है तुम? अरे वाह, अरे अब तो नारा लगा दीजिए। अरे खड़ा रहो। अरे वाह वाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। नराल के नौजवान हजरत आसिफ इकबाल साहब जिंदाबाद, सामने बैठ जाओ बेटा, तुम लोग वाह 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 वाह, बैठ जाओ। जिंदाबाद। जमीन पे बैठो, अल्लाह इसका सला देगा। कपड़ा गंदा हो जाए मगर दिल गंदा नहीं होना चाहिए। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। अरे वाह, अरे मेरा नौजवान, तुम लोगों पे मुझको फख्र है। मुझको ही नहीं बल्कि पूरे कहवा के उलमा, कहवा के मुसलमानों को फख्र है। ये है हमारा नौजवान। तुम सलामत रहो, अल्लाह लंबी उम्र दे। मगर सवाल ये है कि बेटा कहाँ मांगता है? सवाल यहाँ पे फंसता है। बेटा कहाँ मांगता है? बप्पा कहता है अरे मैट्रिक फ्री में करवा रे। ये तो नौजवान का हिम्मत किया। इतने बड़े मजमे में कोई बेटे का बाप है जो हिम्मत करे कि मेरे पास बेटा है, हम भिख मंगा नहीं है, हम वादा करते हैं कि बेटे की शादी में लड़की वालों से जहेज का मुतालबा नहीं करेंगे। एक बाप, अरे बाप, किसी के पास बाप बेटा नहीं है। जिंदाबाद, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने? बैठ जाओ, बैठ जाओ। वाह 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 वाह, बैठ जाओ। वाह 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 वाह। एक और नसीहत कर दे, एक और नसीहत। हर भाई, हर बाप सुने, या तो अपनी बच्चियों को एंड्रॉइड मोबाइल मत दो। मेरी नसीहत ज्यादा मत दो। अगर स्कूल कॉलेज के नाम पर मोबाइल देते हो तो 24 घंटा उसके मोबाइल पे नजर रखो कि तुम्हारी बेटी क्या कर रही है, व्हाट्सएप क्या चला रही है, फेसबुक क्या चला रही है, नजर रखो। ये मोबाइल ही है जिसकी वजह से हमारी बच्चियां गैरों के साथ भाग रही है। तुम्हें नजर रखनी होगी। अब मेरी माँ, बहनों, बेटियों, तुम भी सुनो, इन लड़का के बाप से ज्यादा बदमाश ये बुढ़िया लोग हैं। गलत नहीं बोल रहे हैं। इन लोग बोलती है हाँ बेटा का फ्री में करेंगे, और शादी के बाद कहेगी मौलाना साहब पुतोह जो आई है बातें नहीं मानती है। हमारे पास आई थी कारी साहब कि पुतोह बात नहीं मानती है, एक तो तावीज दे दीजिए। हम बोले बात नहीं मानती है, कहा नहीं मानती। हम बोले ठीक करती है। बोले कैसे ठीक करती? हम बोले फ्री में आई थी। कहा नहीं मोहन साहब 4.5 लाख रुपया लिए थे। बोले काहे तुम्हारा बात मानेगी? काश काश बगैर डिमांड के तुम बहू लाती तो वो सोचती ये सास नहीं है मेरी माँ है
जिसने मेरे बाप को भीख मांगने पर मजबूर नहीं किया। ये मेरी सास नहीं है, ये मेरी माँ है, जिसने मेरे बाप को दर बदर ठोकर खाने पर मजबूर नहीं किया। वो खुद बाद में खाती, पहले तुमको खिलाती, खुद बाद में पीती, पहले तुमको पिलाती, खुद बाद में सोती, पहले तुमको सुलाती। अपनी माँओं से, बहनों से कहूंगा कि मत मांगो, और तुमसे भी हाथ जोड़ के कहेंगे अपनी बेटियों पर सख्त नजर रखो, सख्त नजर रखो, इसलिए कि वो सिर्फ तुम्हारी बेटी नहीं है, वो कौम की इज्जत है। वो सिर्फ तुम्हारी बेटी नहीं है, वो कौम की आबरू है, वो कौम का वकार है। अगर एक बच्ची गलत कदम उठाती है तो पूरे समाज में मुसलमानों का सर शर्म से नीचे। इसलिए बचाओ अपनी बच्चियों को। और अब तुम लोगों को, अब कोई कहे मांगो मांगो तो कहना बेवकूफ, लड़की के बाप की क्या औकात है कि नबी के गुलाम की कीमत लगा। हम लोग तो मिराल के दस्तारबंदी के जलसे में बाजारे मुस्तफा में बिक चुके हैं, उलमा को गवाह बनाकर बिक चुके हैं। अगर कोई बोले मांगो मांगो तो सीधे आना कारी कमाल साहब पास, और मौलाना गुलाम यासीन साहब पर। अभी रंग देखना है आपको शान अली साहब का। ये जब टानते हैं तो हम अपना कलेजा पकड़ लेते हैं। हाँ, एक दो मरतबा ऐसा हुआ कि मेरा लग रहा था बाहर आ जाएगा तो देखे, कहा नहीं ठीक है, वो शान अली साहब खींच रहे हैं, इतना खींचते हैं। नदीम भी नौजवान लड़का, बहुत अच्छा पढ़ा। अभी बेटा ये लोग टाने उसके बाद जब टनाएगा तब समझ जितना टांग है ना नदीम, मेरी उम्र में आएगा तब पता चलेगा, है ना। तो इन लोगों से पूछना, कोई कहे मांगे तो इन लोगों के पास आना, कहना मौलाना गुलाम यासीन साहब, कारी कमाल साहब, इन लोग कहता मांगने के लिए आपकी देता कौन है? तो ये लोग कहेंगे कि कौन दे, बोलो बोलो ताकि नदीम फैजी को पता चल सके। हम भी पढ़ते हैं। अब मेरे बाद अगर हिम्मत है तो शान अली साहब मेरे तरह पढ़ के दिखा दे। जिस दिन ये मेरे तरह पढ़ देंगे, दोबारा गढ़वा में कोई उनको बुलाएगा। ठीक है, एक से सुनो, ये लोग क्या कहेंगे? कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला सच्चा हमारा नबी। मेरा अकीदा है नबी जिंदा है। अगर ये अकीदा है तो जिसके पास एक हाथ है, एक हाथ उठा के बोलेगा हमारा नबी। जिसके पास दो हाथ है, दो हाथ उठा के बोलेगा हमारा नबी। जिसके पास नहीं है उसके साथ मजबूरी है। बोलो देने वाला सच्चा कसम खुदा की, दिल बाग बाग नहीं गार्डन गार्डन हो गया है रे भाई। वाह, अल्लाह से दुआ है परवरदिगार, आज के इस जलसे में जितने लोग तशरीफ लाए हैं तमाम लोगों की रोजी का इनकमिंग शुरू हो जाए। मेरी दुआ है मौला इन लोगों की ज़कात की आउट गोइंग शुरू हो जाए। मेरी दुआ है मौला ये लोग हज में जाएं तो इनका रोमिंग शुरू हो जाए। मेरी दुआ है मौला तमाम लोगों की जिंदगी में नेकी का रिचार्ज हो जाए। मेरी दुआ है मौला तमाम लोगों की जिंदगी खुशियों के SMS से पूर्ण हो जाए। मेरी दुआ है मौला तमाम लोगों के लाइफ की वैलिडिटी बढ़ जाए। मेरी दुआ है मौला जितने लोग जलसे में तशरीफ लाए हैं तमाम लोगों के गुनाहों का स्विच ऑफ। मेरी दुआ है मौला तमाम लोगों के गुनाह डिलीट हो जाए। दिल 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 ईमान का सिम कार्ड है, अल्लाह इसको सलामत रखे। एक मर्तबा हाथ उठा के पढ़ो कि देने वाला सच्चा। या अल्लाह, जिन लोगों ने अपने दोनों हाथों को उठा के तेरे महबूब के नाम का नारा लगाया है, मौला उन तमाम लोगों को रसूलुल्लाह का मदीना दिखा दे।
अब जिसका हाथ नहीं उठा होगा वो दुआ से महरूम हो गया होगा। हाँ भाई, हंसने की बात नहीं। अल्लाह कब किसकी दुआ कबूल कर ले, कह रहे हाँ पढ़ रहे हैं एकदम एक बार 8 पढ़ रहे हैं। अल्लाह ताला कब किसकी दुआ कबूल कर ले कोई नहीं कर सकता। मेरे बाद एक अच्छी तकरीर हजरत अल्लामा कारी सखावत हुसैन साहब बरकाती जो कलकत्ता से आए हैं उनकी होगी। एक मुकाब दे रहे हैं, इतना अच्छा लग रहा है मुझको, लग ही नहीं रहा कि हम बीमार हैं रे भाई। गुलाम मुस्तफा साहब, मौलाना गुलाम यासीर साहब ऐसा नहीं सोचे कि बहाना मारे थे, मगर कसम खा के कह रहे हैं कि तबीयत खराब। इतना बढ़िया लग रहा है, 1:15 बज रहा है, लग रहा है कि अभी 9 बज रहा है। हाँ, ये बोल रहे हैं कि खिचड़ी ने रिचार्ज कर दिया। अच्छा देखेंगे ना जाते वक्त क्या देखेंगे, हम भी देखते हैं कैसे रिचार्ज कीजिएगा। एक मजाक पड़ रहा है। अच्छा एक शेर सुनो, एक शेर जिस शेर को पूरी दुनिया के लोग पढ़ेंगे, पूरी दुनिया के लोग, चाहे जिस जमान में पढ़े, जिस अंदाज में पढ़े। और कहाँ पढ़ेंगे? महशर के मैदान में। और कब पढ़ेंगे? तमाम अंबिया कराम की मौजूदगी में, चाहे जिस जुबान में पढ़े। कब पढ़ेंगे? जब मेरे आका के सर पर शिफात का ताज रखा जाएगा तो महशर वाले पुकार के कहेंगे कि अपने मौला का प्यारा मीरान का जलसा रिकॉर्ड हो गया रे भाई। इतना अच्छा तो आप लोग पहले नहीं बोलते थे रे भाई। हाँ, अरे क्या कहना है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे और अल्लाह ताला इसके ज़हनो दिमाग को सही फरमा दे। कभी भी किसी को हकारत से मत देखिएगा, उसके इश्क को देखिएगा और दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला इसके दिमाग को सही फरमा दे, अल्लाह इसकी अकल को वापस कर दे। अरे कुछ नहीं तो कम से कम अपना नबी का नाम सुनकर झूम तो रहा, नबी का नाम सुनकर झूम तो रहा है। काफी मिलान के नौजवानों जितने लोग हो सब मुबारकबाद के लायक है। पढ़ो अपने मौला का प्यारा हमारा दोनों, हाय 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 मेरे आला हजरत के दोनों सबसे कि सबसे बेहतर वफाला। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मौला मुझसे तकरीर करने में किसी तरह कोई गलती हो गई हो तो मैं तेरे मखलूक के सामने तेरे फरिश्तों को गवाह बनाकर अपनी तमाम गलतियों से तौबा करता हूँ। रब्बे कायनात नबी करीम के सदके मेरी तमाम गलतियों को माफ फरमा। आमीन तुम आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाहुम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस्लाम जिंदाबाद। अरे क्या रंग है गुरु, हैं? 1:15 बज गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा कारी सखावत बरकाती साहब क़िबला कलकत्तवी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये तो टेलर था, कैसेट अब आप देखिएगा। वाह गुरु, 1:15 बज रहे हैं। अब 12 बजे के बाद 2 ही लोग जागते हैं, एक सियाना जागता है और दूसरा नबी का दीवाना जागता है। बोलो इस्लाम। मसलके आला हज़रत गढ़वा जिला के मुसलमान मदरसा कादरिया नूरिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।